नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि मेघालय के गवर्नर सत्यपाल ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। साथ ही जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग कर सकते हैं इन पर भरोसा, ना करने की तस्दीक। पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म इमरान खान की तलाकशुदा बीवी रिहाम खान की कार पर देर रात गई एक शादी की तकरीब से वापस आते हुए किया गया हमला। इस हमले के बाद रिहाम ने खुद ट्वीट करके दी ये जानकारी। दिल्ली में कोरोना खुसूसन ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार कर चुकी है गजबनाक सूरत इख्तियार। गुज़िश्ता 24 घंटे में तकरीबन कोरोना के 4000 केसेस, इनमें से 84% ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस शामिल हैं। लखीमपुर मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 50,000 सफात पर मुबनी चार्जशीट दाखिल की। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बताया गया अहम मुलजिम। इसे इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा मुलजिमीन की तादाद बढ़कर 14 हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आदाद के मुताबिक भारत की शरह बेरोजगारी दिसंबर में 4 माह की आला सतह पर पहुंची। दिसंबर में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.9% हो गई है। मरकजी हुकूमत ने पीर को सुप्रीम कोर्ट से पीजी काउंसलिंग मामले की समाअत में तेजी लाने की दरख्वास्त। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही वाली पंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत की जानिब से हुए थे पेश। इन्होंने अदालत से अपील की कि 6 जनवरी को पहले से तयशुदा शेड्यूल के बजाय आज ही की जाए समाअत। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाज़ेह किया कि वो आइंदा असम्बली इंतखाबात लड़ेंगे। कहां से मैदान में उतरेंगे ये अभी तक नहीं किया है वाज़ेह। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी सदर जेपी नड्डा को खत लिखकर योगी को मथुरा असम्बली सीट से इलेक्शन लड़वाने की अपील। मगरब बंगाल में कोरोना इन्फेक्शन तेजी से लोगों को अपनी जिद में ले रहा। वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें ली, वो भी कोरोना के खतरे से दो चार। कोलकाता के एनआरएस हॉस्पिटल में 70 डॉक्टर्स और नर्सें कोरोना से मुतासिर।